के लिए बड़ा चैलेंज, आलमी गुजरगाह खोलने की भरपूर कोशिशें। सदर ट्रंप आलमी बिरादरियों को भी धमकियां देने पर उतर आए। कहा, नेटो ने हमारी मदद नहीं की तो उसका मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। चीन और यूरोप पर आलमी गुजरगाह की हिफाजत के लिए जोर। वाज़ा किया कि चीन ने मदद नहीं की तो चीनी सदर से मुलाकात ताखीर का शिकार हो सकती है। अपना हुर्मत से हमें कुछ नहीं मिलता। जो ममालिक तेल हासिल करते हैं उनको दिफा में हिस्सा लेना चाहिए। अमरीकी सदर का बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म से भी राब्ता। आलमी गुजरगाह खुलवाने पर तबादला ख्याल। जहाजों की हिफाजत के लिए इत्तेहाद का मंसूबा। अमरीकी अखबार के मुताबिक कई ममालिक सिक्योरिटी देने पर रजामंद। ट्रंप इंतजामिया की तरफ से रवा हफ्ते इत्तेहाद का ऐलान मुतवक्के। अगर ईरानी बहरिया खत्म हो चुकी तो ट्रंप हिम्मत दिखाएं। खलीज फारिस में अमरीकी नेवी भेजे। पाकिस्तान इनकिलाब का चैलेंज। कहा, अभी भी वो मिसाइल इस्तेमाल ही नहीं हुए जो 2025 में तैयार किए थे। अमरीका से बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं। किसी से जंगबंदी के दौरान मौके पर डट गया। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है, ईरान पहले से ज्यादा मुस्तहकम और मजबूत है। वाशिंगटन से मुज़ाकरात क्यों करें? लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक ट्रंप नहीं मान लेते कि ये जंग को गैर कानूनी है। अपना हुर्मस की बंदिश से अमरीका परेशान। इत्तेहादियों से फिर मदद मांग ली। तमाम ममालिक का सदर ट्रंप की मदद से इनकार। जापान के अपना हुर्मस में अपने बहरी जहाज भिजवाने से इनकार। जर्मनी का अपना हुर्मस में यूरोपीय मिशन भेजने पर इत्तेफाक। तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, यूरोपीय मिशन बहरे अहमर जहाजों की हिफाजत में मौसर नहीं रहा। अब अपना हुर्मस में यूरोपीय मिशन भेजने का कोई फायदा नहीं होगा। फ्रांसीसी वज़ीर दिफा ने कहा कि जब तक कशीदगी है फ्रांस जहाज नहीं भेजेगा। ईरान का इसराइल के तेल अवीव पर बड़ा मिसाइली हमला। अमेरिकी कौंसल जनरल की रिहाइश का निशाना नुकसान। इसराइली मीडिया ने अमेरिकी कौंसल जनरल के घर के अंदरूनी हिस्से की तस्वीर जारी कर दी। मिसाइल के टुकड़े गिरने के बाद अमेरिकी सिफारतकार की रिहाइशगाह के अंदरूनी हिस्सों को नुकसान पहुंचा। हमलों में तेजी। ईरान की जानब से पहली बार जदीद सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इसराइल में बड़ी तबाही मच गई। हॉलैंड शहर धमाकों से गूंज उठा। मुतअद्दिद मकामात पर आग भड़क उठी। तल अवीव में मुतअद्दिद इमारतें और गाड़ियां तबाह। 100 से ज्यादा इसराइली जख्मी। आयरन डोम में ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। इलियाद पर ईरान और हिजबुल्लाह की मुश्तरका कार्रवाई। 10 मकामात पर क्लस्टर मिसाइल गिरने से मुतअद्दिद अफराद जख्मी। हमले के बाद अमेरिकी सफारतकार की रिहाइशगाह पर मौजूदगी कोई इत्तला नहीं। इसराइल में इंतहाई सख्त सेंसरशिप आयत। तस्वीर और इत्तला भेजने पर पाबंदी है। ऑपरेशन वादा सादिक के 54वें मरहले में इसराइल और अमेरिकी असासों को निशाना बनाया। सजेल ईरान का जदीद ठोस ईंधन वाला बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी हद 2000 किलोमीटर है। तज्जियाकारों के मुताबिक उसकी ठोस ईंधन की वजह से इसे माया ईंधन वाले मिसाइलों के मुकाबले में तेजी से लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इसराइल के एरो जैसे दिफाई निजाम से रोकना मुश्किल हो जाता है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने अमेरिका को बताया है कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर बहुत कम रह गए हैं। अमेरिका इसराइल की कम इंटरसेप्टर सलाहियत से महीनों से आगाह है। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता में हजारों इंटरसेप्टर ड्रोन्स भेजने पर गौर शुरू कर दिया। अमेरिका और इसराइल की ईरान में जारियत जारी। मजीद 15 शहरी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। ईरान में शहदा की मजमूई तादाद 1500 के करीब पहुंच गई। ईरान के शहर इस्फहान समेत मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी। ईरानी फौज के ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली इसराइली हमले में शहीद। दुश्मन के हमले के वक्त दिफाई कार्रवाई की क़यादत कर रहे थे। अमेरिकी और इसराइली हमले में शहीद ईरान के सीनियर अफसर अली शामखानी की नमाज जनाजा था। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ तेहरान में सुपुर्द खाक। अली शामखानी 28 फरवरी को अमेरिकी और इसराइली जारियत के नतीजे में शहीद हुए थे। मरहूम ने अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। वो ईरान की दिफाई कौंसिल के सरबराह और शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के मुशीर भी थे। इसराइल के लबनान पर भी हमले। शहदा की तादाद 826 से जायद हो गई। 2000 से ज्यादा जख्मी। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं लबनानी क़यादत से बराह रास्त मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी पर अमल दरामद नहीं किया। हमले जारी रखेंगे। खलीजी ममालिक में अमरीकी अहदाफ ईरान के निशाने पर। पासदार इनकिलाब का सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला। F-35 और F-16 लड़ाका तैयारों के तरबियती मराकज को निशाना बनाया। दुबई में ड्रोन हमले में सिटी बैंक की इमारत को शदीद नुकसान। बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला। इराक के शहर अरबिल में ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। रिफाइनरी में काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के रडार सिस्टम पर ड्रोन हमला। कोई जख्मी नहीं हुआ। सऊदी अरब का अपनी फजाई हुदूद में 10 ड्रोन मार गिराने का दावा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी हुकाम का कहना है कि रियाज के गिरदोनवा और मशरकी इलाकों में ड्रोन्स को गिराया गया। ईरानी हुकाम का कहना है कि सऊदी अरब में ड्रोन हमलों से ईरान का कोई ताल्लुक नहीं। ड्रोन कहां से उड़े, सऊदी अरब को उसकी तहकीकात करनी चाहिए।
پاسداران انقلاب کی امریکہ کی بڑی کمپنیوں کو خطے سے فوری نکل جانے کی وارننگ۔ فارس نیوز ایجنسی نے پاسداران انقلاب کی گرافک کے ذریعے اردن اور متحدہ عرب امارات میں امریکی کمپنیوں اور ان کے دفاتر کی فہرست شائع کر دی۔ امریکہ کی اپنے شہریوں کو مشرق وسطی چھوڑنے کی ہدایت۔ وزیراعظم کے بحری راستے برادر خلیجی ممالک میں اشیاء خوردنوش کی برآمد کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ خطے کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر ملک میں غذائی صورتحال اور وافر اشیاء کی برآمدات پر جائزہ اجلاس میں شہباز شریف نے کہا، عالمی سپلائی چینز متاثر ہونے سے خطے میں پاکستانی مصنوعات کی برآمدی اور ان کی غذائی تحفظ کا خیال رکھا جائے۔ پاکستانی غذائی ضروریات کو متاثر کیے بغیر وافر مقدار میں موجود اشیاء خوردنوش کی خلیجی ممالک میں برآمد کے لیے جامع لاہ عمل تشکیل دیا جائے، برآمد کرتے وقت اعلیٰ معیار یقینی بنائی جائے۔ وزیراعظم کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر صورتحال کا جائزہ لے گی۔ وزیراعظم کی برادر خلیجی ممالک میں تعینات سفیران اور ٹریڈ افسران کو متحرک رہنے کی ہدایت۔ سلمان علی آغا کی سنچری رائے گا، بنگلہ دیش 11 رن سے کامیاب، سیریز بھی 2-1 سے جیت لی۔ گرین شرٹس کی مسلسل ناکامیوں کا سلسلہ بدستور جاری، اعلان کے باوجود سرجری نہ ہو سکی، ٹیم اور انتظامیہ میں معمولی تبدیلیوں سے نتائج پھر پرانے ہی برآمد ہوئے۔ بنگلہ دیش کے 290 رنز کے تعاقب میں پاکستان کی پوری ٹیم 279 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ٹاپ آرڈر پھر ناکام، نئے کھلاڑی بھی کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے۔ ابتدائی 3 وکٹیں صرف 13 رنز پر گری، 6 بیٹرز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ سلمان علی آغا نے پہلے سعد مسعود، پھر فہیم اشرف اور اس کے بعد شاہین افریدی کے ہمراہ ذمہ دارانہ بیٹنگ کرتے ہوئے ٹیم کو جیت کے قریب کیا، لیکن کامیابی نہ دلا سکے۔ سلمان کی 106 رنز کی اننگز میں 4 چھکے اور 9 چوکے شامل۔ بنگلہ دیش نے پہلے کھیلتے ہوئے 5 وکٹوں پر 290 رنز بنائے، اوپنرز کی نے سنچری سکور کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے B42 نیوز۔